प्रिय विद्यार्थियों, मैं रीना ढिल्लो हिंदी विषय श्रृंखला पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं अष्टछाप के कवि। ठीक है, अष्टछाप के कवि, इनको अष्ट सखा भी कहा जाता है। हमें पता है भक्ति काल में दो धाराएं चली थी, निर्गुण और सगुण। निर्गुण के नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं, और जो सगुण काव्य धारा के अंतर्गत हमारे दो आते हैं, एक तो कृष्ण काव्य धारा और एक राम काव्य धारा। ठीक है, तो कृष्ण काव्य धारा के अंतर्गत हमारे जो 8 कवि आते हैं उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो शुरू के जो 4 कवि हैं ये तो वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं, और जो ये बाद वाले 4 हैं ये विट्ठल नाथ के शिष्य हैं। ये इनके पुत्र थे। ठीक है, इनके बारे में भी बाद में बता देंगे आपको, इनका जन्म मृत्यु और इन्होंने क्या क्या किया कृष्ण काव्य धारा को आगे बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं कुंभन दास जी। कुंभन दास जी का जन्म 1468 ईस्वी में हुआ। ठीक है, और इनसे जुड़ी एक घटना मैं बताती हूँ कि इनके समकालीन अकबर थे। अकबर ने एक बार इन्हें फतेहपुर सीकरी, अपने जो स्थान जहाँ के वो राजा थे, वहां बुलवाया, और ये वहां गए भी। गए तो क्या हुआ, इनको कुछ अच्छा नहीं लगा वहां जा करके, और इन्होंने आते वक्त एक दोहा लिखा कि संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पन्हैया घिस गई, बिसरी गयो हरि नाम। अर्थात आने जाने में मेरी तो जूतियां घिस गई, टूट गई, और जो हरि का नाम था वो भी मैं भूल गया। ठीक है, तो ये बड़े ही मजाकिया थे कुंभन दास जी। उसके बाद आते हैं हमारे सूरदास जी। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ, और इनकी जो रचना है वो 3 प्रमुख रचनाएं हैं। एक तो है सूरसागर, दूसरा है साहित्य लहरी, और तीसरी है सूरसारावली। तो सूरसागर का जो भ्रमर गीत है, ठीक है, सूरसागर में जो एक भ्रमर गीत नाम से अध्याय है वो अत्यंत प्रमुख है। इसमें क्या किया गया है कि जो गोपियां होती हैं वो भंवरे के माध्यम से और उद्धव को खरी खोटी सुनाती है। तो इसका जो निचोड़ क्या निकलता है, निर्गुण पर सगुण की विजय दिखाई गई है। परमानंद दास का जो जन्म वर्ष है वो है 1493 ईस्वी। कृष्णदास का 1496, गोविंद स्वामी का 1505, छीत स्वामी का 1515, चतुर्भुज दास का 1530 और नंद दास का 1533। ये मैंने क्रमानुसार लगाए हैं क्योंकि हमें पता है हमारे नेट के पेपर में ये क्रमानुसार पूछे जाते हैं कि पहले कौन से संत कवि आए, उसके बाद में कौन से, उसके बाद में कौन से। तो इस प्रकार से मैंने ये अष्टछाप के कवि हैं क्रमानुसार आपको बता दिए हैं, और थोड़ा बहुत इनके बारे में बता दिया कि जो कृष्ण दास थे वो कुशाग्र बुद्धि के थे, और कृष्णदास की और सूरदास की पटरी नहीं बैठती थी। कुशाग्र बुद्धि के थे ये, बहुत तेज बुद्धि थी इनकी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो नंददास हैं इनके जो रस मंजरी, रूप मंजरी बहुत ही प्रसिद्ध है। और परमानंद दास ने जो श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया था उसके लिए प्रसिद्ध है। तो थोड़ा बहुत मैंने बता दिया है। अब यदि इनको आप डीपली जानना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ वीडियो बड़ी हो जाती है और बड़ी वीडियो कोई देखता नहीं है, तो अगर आप इनके बारे में डीपली जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, आपके लिए उपयोगी है, कुछ लाभ आपको मिल रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।